देखिए हम चैप्टर आज कौन सा देखेंगे? 10 नंबर। कौन सा चैप्टर हम देखेंगे? 10 नंबर देखेंगे। चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम व्रत नाम। क्या नाम है इसका? व्रत, सर्किल। सर्किल को देखो ध्यान से, देखिए कुछ बातें इसमें आएंगी, पहले वो हम सीख लेते हैं। देखिए क्या क्या है। व्रत आप जान रहे हैं, अगर किसी आप तार को गोलाई में मोड़ दें चूड़ी की तरीके से, कोई छल्ला टाइप का हो, चूड़ी है, ये सब किस में आती हैं? ये सब व्रत में आती है, सर्किल में आती है। इस तरीके से जो बने वो क्या हो जाएगा? आपका व्रत हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सर्किल हो जाएगा। इस तरीके से जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? सर्किल हो जाएगा। इस तरीके से जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? सर्किल हो जाएगा। इस तरीके से जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? सर्किल हो जाएगा। इस तरीके से जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? सर्किल हो जाएगा। इस तरीके से जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? सर्किल हो जाएगा। ये सब क्या है? सर्किल है, व्रत है। आइए इनमें क्या बातें और होती हैं देखते हैं। अगर जो इसका जो बिल्कुल बीचों बीच का बिंदु होगा, बिल्कुल बीचों बीच का, इसको हम बोलते हैं सेंटर, इसको बोलते हैं केंद्र। इसको जनरली क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? केंद्र बोलेंगे। केंद्र। ओ से भी इसको डिनोट करते हैं, या इसको सेंटर की वजह से इसको सी से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। ठीक, उसके बाद अगर बात करें तो केंद्र से, इसी में चलो दिखा देते हैं। केंद्र से एक तरफ की ये जो दूरी होती है ये त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है इसकी? त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसलिए इसको डिनोट करेंगे किससे? आर से डिनोट करेंगे। ये ओ ए मान लीजिए है, तो ये इसकी क्या हो जाती है? त्रिज्या हो जाती है। फिर इसके बाद में ये इसकी जीवा है, ये इसकी भी जीवा है, ये भी इसकी जीवा है, ये भी इसकी जीवा है, ये भी इसकी जीवा है, और ये भी इसकी जीवा है, ये भी इसकी जीवा है, ये भी इसकी जीवा है। ये जितनी भी इस तरीके से खींच सकते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये सब इसकी क्या होती हैं? जीवाएं होती हैं। सब जीवाएं। ठीक है, सबके सब क्या है? ये जीवाएं हैं। और कितनी जीवाएं हम व्रत में खींच सकते हैं? अनंत। कितनी खींच सकते हैं? इनफाइनाइट खींच सकते हैं जीवाएं। उसके बाद देखिए इन सब जीवाओं में और भी ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी, किसी भी तरीके से खींचे, ऐसे से खींच सकते हैं, बहुत सारे खींच सकते हैं, इनफाइनाइट खींच सकते हैं। और वह जीवा जो सेंटर से जाएगी, केंद्र से जाएगी, वही क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीवाएं तो बहुत सारी होंगी, लेकिन वो जीवा जो केंद्र से जाएगी वो क्या कहलाएगी? वही जीवा व्यास कहलाने लगती है। कोई तुमसे पूछेगा क्या व्यास जीवा होती है? तो होती है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा होती है। कितनी जीवा होती है? सबसे बड़ी। और कोई एक आधी जीवा, ये कोई एक आधे व्यास नहीं खींचे जा सकते। इस सेंटर से जाने वाले क्या किए जा सकते हैं? बहुत सारे व्यास खींचे जा सकते हैं। इस तरीके से जो भी सेंटर से जाएगा वो व्यास होगा। तो व्यास कितने खींचे जा सकते हैं? डायमीटर कितने खींचे जा सकते हैं? अनंत, इनफाइनाइट खींच सकते हैं। ये बात याद रखना, समझ रहे? सभी जीवाएं हैं, लेकिन जो सेंटर से जाएगी जीवा वो व्यास कहलाएगी। और व्यास जो होती है वो जो व्यास होता है त्रिज्या का डबल होता है, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और कोई पूछेगा कितनी जीवाएं खींच सकते हैं? तो अनंत। कितने व्यास खींच सकते हैं? अनंत। देखिए तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये इसकी जो है ये क्या है? ये इसकी क्या है? पूरी यहाँ से जो ए से कह देते हैं ये बी, या आप ये कह सकते हैं ये जो ए बी हो जाएगी ये आपका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ये इसमें आएगा तो कई बार हम समझेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हम जो केंद्र से जीवा जाएगी उसको क्या कहते हैं? तो व्यास कहते हैं। व्यास कितने खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं। जीवाएं कितनी खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं। ठीक है, अगर ये इसका क्या है? ये अगर ये इसका केंद्र है तो इसके बाद कहीं इस तरीके से अगर मिलाते हैं तो ये जो क्षेत्र बनता है ये वाला, ये जो क्षेत्र आएगा
ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? ये त्रिज्यखंड। ये एरिया जो होगा वो त्रिज्यखंड कहलाएगा। और ये इस पूरे वृत्त का ये छोटा भाग है और ये इसका बचेगा क्या? बड़ा भाग बचेगा। तो इस छोटे भाग को हम कहते हैं क्या? लघु। क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्यखंड इसको बोला जाता है। और जो ये इसका बाहरी वाला एरिया सब बचा, ये वाला, ये जो बचा इसका, ये क्या कहलाता है? दीर्घ वृत्त खंड। क्या बोला जाता है? दीर्घ वृत्त खंड बोला जाता है। कुछ बात समझ में आई? इसके बाद देखिए, अगर जो हम इस तरीके से कह दें कि इसका ये क्या है? सेंटर है O, और इस तरीके से मिला दें इसको इस तरीके से, और एक जीवा ले लें। क्या ले लें? एक जीवा ले लें। तो इसका जो ये पार्ट बनता है, ये पार्ट, ये इसका कहलाता है वृत्तखंड। क्या कहलाता है ये? और ये जो छोटा वाला भाग होता है, क्योंकि ये कोई भी सर्किल है इस तरीके से, कोई जीवा से वृत्त कितने भागों में बट जाता है? 2 भाग में। एक ये बड़े वाला, एक क्या बन जाता है? ये छोटा। तो जो छोटा वाला होता है इसको भी बोलते हैं वृत्तखंड, बड़े वाले भी वृत्तखंड बोलते हैं, लेकिन छोटे वाले बोलते हैं लघु वृत्तखंड। इसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड। और इस बड़े वाले को क्या बोलते हैं हम? इस बड़े वाले को बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। जो त्रिज्याओं से बनेगा वो त्रिज्यखंड कहलाएगा। लघु वाला लघु कहलाएगा, बड़ा वाला दीर्घ कहलाएगा। और जो जीवा से बनेगा, किससे बनेगा? जीवा से बनेगा। अगर ये ना भी मिलाए हम तो ये पार्ट केवल नीचे वाला देखो, जीवा से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा आपका? वो आपको वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो आपका वृत्तखंड कहलाएगा। कुछ वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये इसके व्यास हो गए, ये इसके त्रिज्या हो गई, ये इसका केंद्र हो गया। इस तरीके से इसके वृत्त होते हैं। और जो ये पूरा ये होता है, इसका क्या होता है? जो ये पूरा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? परिधि। अगर ये त्रिज्या r है इसकी, अगर त्रिज्या r है तो परिधि क्या होती है इसकी? ये पूरा इसका क्या कहलाता है? ये पूरा इसका जो सर्किल होता है क्या होता है? ये जो दूरी होती है पूरी, अगर इसको तार से है तो काट दो तो लंबाई में आ जाएगा। जो लंबाई होगी वही यहाँ जब इस रूप में आ जाती है तो क्या कहलाने लगती है? परिधि कहलाने लगती है। क्या कहलाने लगती है? परिधि कहलाने लगती है। तो जो परिधि होती है वो परिधि क्या होती है? इसमें परिधि जो हो जाएगी उसका फार्मूला क्या होता है? परिधि होती है 2πr। इसका फार्मूला क्या होता है? 2πr। परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। समझ रहे? इन बातों को सबको याद रखेंगे। और अगर जो ये मान लीजिए कहीं इस तरीके से है, या ये O हो गया, अगर हम कहते हैं यहां से ये दूरी ले लेते इतनी, A से B, कौन दूरी ले लेते हैं हम? ये वाली दूरी ले लेते हैं, ये। तो इसको हम बोलते हैं क्या? चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? चाप बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? जब इस तरीके से हम लेते हैं तो AB क्या हो गई? यहाँ AB जो हो गई वो क्या हो गई? चाप हो गई। चाप पर इस तरीके से भी दिखाते हैं। ये AB क्या है? चाप। क्या है ये? चाप। कुछ बात समझ में नहीं समझ में आई? ये AB जो है वो क्या है? चाप। अगर ये ले रहे हो तब भी AB लिखोगे, लेकिन लिखोगे क्या? लघु चाप, छोटी चाप है ना। और अगर आपने ये ले लिया, AB लिख दिया, तो आपकी क्या हो जाएगी? वो दीर्घ चाप हो जाएगी। इतनी बातें आपको इसमें से क्या करनी है? याद रखनी। कुछ बात समझ में आई वृत्त के बारे में? ठीक। देखिए इसके बाद एक्सरसाइज हम कौन सी देखेंगे? एक्सरसाइज जो इसकी हम देखेंगे कौन सी देखेंगे? 10 पॉइंट कितनी देखेंगे? 1। देखिए आप अपनी बुक में जब देखेंगे तो इसमें हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे, केवल सत्य सत्य तो भरने वाले हम आपको बता रहे हैं। पहला कह रहा है खाली स्थान भरिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, कह रहा है वृत्त का केंद्र, वृत्त के, और फिर डैश लिखा हुआ है, वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित है। बाह्य भाग और अभ्यंतर, मतलब वृत्त का जो कह रहे केंद्र होता है, क्या उसके अंदर होता है कि उसके बाहर होता है? अंदर होता है। बच्चा जान गया आपको। तो क्या लिखेंगे इसमें? जो अभ्यंतर लिखा हुआ है वो लिख देंगे। क्या भरेंगे इसमें? अभ्यंतर लिख देंगे। क्या लिख देंगे इसमें?
अभ्यंतर लिख देंगे। बात समझ में आई नहीं समझ में आई? क्या लिख देंगे इसमें? अभ्यंतर लिख देंगे, अभ्यंतर लिख देंगे। कोई बात समझ में आई क्या? सब जानते हैं अंदर होता है सेंटर, अभी बताया। अगला करा एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। वृत्त के डैश लिखा है में नहीं, डैश लगा हुआ है, इस तरीके से लाइन छुपी हुई है, में स्थित होता है, बाहर अंदर। बताइए अगर कोई ऐसा बिंदु है जो त्रिज्या से क्या है, त्रिज्या से ज्यादा दूरी पर है, तो बताइए वो अंदर होगा बाहर? बाहर होगा। बच्चा जानता है बाहर होगा। समझ में आई नहीं बात? समझ में आई? तो क्या होगा, अगर त्रिज्या से ज्यादा दूरी पर कोई बिंदु है तो बाहर ही होगा, त्रिज्या तक तो अंदर ही रहता है, और बिल्कुल त्रिज्या तक होगा तो वृत्त के ऊपर होगा। समझ रहे? उसके बाद थर्ड नंबर इसमें कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। हमने बताया था हमको, जीवाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो सेंटर से जीवा जाती है यही क्या कहलाती है? यही कहलाती है क्या? व्यास कहलाती है। पूरी ए बी क्या हो जाएगी इसकी? तो इसमें हम क्या भर लेंगे? व्यास। बोलिए थर्ड नंबर में आपका आ जाएगा क्या? व्यास आ जाएगा। अगला 4 नंबर कह रहा है एक चाप होता है जब इस एक चाप पे डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। क्या बता रहा है? एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। ये बता रहा है कि इसके सिरे एक व्यास के सिरे हैं, तो ये एक चाप इसका क्या कहलाएगा? चाहे इस चाप की बात करो और चाहे इधर की बात करो, ये अर्धवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। आधा वृत्त कहलाएगा, नहीं होगा। अगर जो व्यास चाप के जो सिरे हैं वो व्यास के सिरे हैं, तो ये जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा? आधा वृत्त बनेगा। इसमें अर्धवृत्त भर दोगे। इसमें क्या भर दोगे? अर्धवृत्त, आधा वृत्त। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है ये वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड किसका भाग होता है? एक चाप, ये जो वृत्तखंड होता है वो एक किसका भाग होता है? बताइए। मानो ये भाग ले लिया, ये वृत्तखंड होता है, ये लघु होता है, दीर्घ होता है। ये वृत्तखंड एक चाप, ये चाप हो गई ए बी, ये इधर का लेंगे तो ये क्या हो गई? एक चाप। सी मान लो तो ए सी बी क्या हो गई? एक चाप। और किसके बीच का भाग है? और इसको क्या बोलते हैं? जीवा। जीवा और चाप के बीच का एक वृत्तखंड भाग होता है। वृत्तखंड किसके बीच का भाग होता है? जीवा और चाप। तो इसमें चाप दिया था तो क्या भरेंगे हम? जीवा भर देंगे। क्या भर देंगे? जीवा। वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग। नहीं बात समझ में आई? ये इसमें भरेंगे। अगला कह रहा है 6 नंबर, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उससे भागों में विभाजित करता है। तो याद रखिएगा उसे कितने भागों में विभाजित करता है? 3 भागों में। 3 भर दीजिएगा। कितने भागों में भरेंगे? 3 भागों। इसमें भर दीजिए कितने भागों में? जिस तल पर होता है उसको कितने भागों में बांटता है? 3 भागों में बांटता है। ठीक, इतनी बात याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 2 नंबर देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर देखेंगे? 2। और इसमें सत्य सत्य आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है। अभी फिनिश। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम लोग? 2 नंबर देखेंगे और सत्य असत्य बताने आपको। पहला करा केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। क्या बोल रहा है? करा केंद्र को, ध्यान से देखिएगा, करा केंद्र को यानी इसको वृत्त पर, वृत्त के ऊपर कहीं पर मान लो, भी मान लो यहां वृत्त पर मान लिया, वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड, किसी बिंदु से मिला, कहीं भी कोई रेखा पर हो, कहीं मान लो यहाँ कोई बिंदु, इससे चाहे मिला दो, तो मिलाने वाला ये रेखाखंड क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। क्या? बिल्कुल बात सही है इनकी, त्रिज्या ही कहलाएगा। सत्य है, सत्य कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। दूसरा कह रहा है एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। बताइए, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। अगर कोई वृत्त है, सेकंड नंबर, तो इसकी जीवाएं जितनी होती हैं क्या सब समान लंबाई की होती हैं? नहीं, सरासर झूठ बोल रहा है, ये असत्य हो जाएगा। कोई भी जीवा इसमें खींचेंगे तो सभी जीवाएं समान नहीं होती, सिर्फ सेंटर से जो जाएंगी वो जीवाएं क्या हो जाएंगी? समान हो जाएंगी, जो व्यास कहलाने से। बाकी सारी जीवाएं समान, निरानिर झूठ बोल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर में देखिए क्या है, हमसे कह रहा है, थर्ड नंबर में कह रहा है यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। गलत बात। देखिए ये कह रहा है कि अगर बराबर चापों में बांट, मान लो ये बराबर इतनी चाप में कर दिया आपने, फिर एक यहां से ए से बी ले लिया, फिर आपने क्या किया बी से सी ले लिया और फिर सी से ले लिया, मान लो ये भाग तीनों बराबर है। तो ये कह रहा है यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। बराबर हो जाएंगे तो कहां से हो जाएंगे, वो तो दीर्घ आपका क्या होता है चाप, दीर्घ चाप कहां होता है, ये तो सब बराबर बराबर के हो जाएंगे। एक छोटा बड़ा होता तो हम कहते दो होते, एक सबसे छोटा होता और एक सबसे बड़ा, तो हम कहते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। तो असत्य बात कह रहा है ये। अगला फोर्थ नंबर कह रहा है वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास है। बिल्कुल बात सही है, त्रिज्या से डबल अगर है कोई भी जीवा तो वही तो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और इसके बाद फिफ्थ नंबर देखें, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। गलत बात। त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का भाग होता तो ये बात नहीं होती है। त्रिज्यखंड जो होता है वो त्रिज्याओं से घिरा होता है। किससे घिरा होता है, वो त्रिज्याओं से और चाप से जो बनता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। समझ रहे हैं? और जो जीवा से और जो इससे चाप से घिरता है वो तो वृत्तखंड कहलाता है। तो ये वृत्तखंड की बात कर रहा था, लेकिन कहता है इसको वृत्तखंड को क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। तो ये बात नहीं कह रहा, त्रिज्यखंड बता रहे हैं जो जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो ये नहीं होता है, ये तो वृत्तखंड हो जाता है। त्रिज्यखंड त्रिज्याओं से बोलता तो बात सही थी, तो ये भी असत्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। 6 नंबर कह रहा है 6 नंबर कह रहा है वृत्त एक समतलाकृत है। बिल्कुल बात सही है, असमतली होता है, ये असमतली नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी क्या हुई, फिनिश हुई। इसके बाद हम इसकी 2 प्रमेय देखेंगे।